नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में हमारे साथ दलजीत कुमार मनचंदा जी हैं। लाहौर के रहने वाले मनचंदा जी हालांकि उस समय 3 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी से, अपने परिवार से वो सारी यादें, वो सारी पीड़ा सुनी है और ख़ुद भी भोगी हैं। 3 साल की अवस्था में वहाँ से निकलना पड़ा। हम उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी आखिर वो क्या स्थितियाँ थी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। कितने साल की उम्र थी जब विभाजन हुआ था? लगभग 3 वर्ष की आयु थी जब मैं लाहौर में, मैं चौथा, अपने भाई बहनों में चौथा परिवार का सदस्य था और माता पिता समेत 6 लोग थे। कहाँ रहने वाले थे आप? लाहौर में? लाहौर में भगवानपुरा, शालामार बाग था, उसके पास में ही भगवानपुरा करके लोकेलिटी थी, उसमें हम लोग रहते थे। और परिवार के पिताजी और ताया जी का इकट्ठा व्यवसाय था और अपनी मशीन लगाई हुई थी आटा पीसने की, और जो घोड़ों को कुट्टी उसकी मशीन लगाकर, और वहाँ पर घोड़े वाले जो है वो चारा लेने आते थे। जब ये सब शुरू हुआ तो पहले से ही वहाँ पर आग लगनी शुरू हो गई। तो परिवार के लोगों ने आपस में तय किया कि इस वक्त हो हुल्लड़ हो रहा है, आपस में आगें लगाई जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार हम हरिद्वार, देहरादून और मसूरी होकर आते हैं। तो एक ट्रंक लेकर, जो कि बाद में हमारे साथ ही रहा, वो ट्रंक में जो बहुत ज़रूरी सामान, अब एक ट्रंक में परिवार का कितना सामान आ सकता होगा ये आप सब लोग समझ रहे होंगे। 6 परिवार के सदस्य, और कुल मिलाकर वहाँ से वो चल पड़े बिफोर पार्टीशन, और यहाँ दिल्ली में नहीं पहुँचे, और रास्ते में ही उसके बाद हो गया कि भाई पाकिस्तान बन गया है। तो बड़ी कोशिश की कि चलो हम दोनों भाई, परिवार को तो यहाँ छोड़कर दोनों भाई जाते हैं और अपना जितना सामान था उसको हम इकट्ठा करते हैं, वहाँ की हालचाल पता करते हैं कि हमारे घर कैसा है, कैसा नहीं है, सामान में क्या पोजीशन है, दुकान पर मशीनें जो लगी हुई थी उसकी क्या पोजीशन है, वो सबको छोड़कर और उन्होंने एक बार यहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत बांधते हुए भी फिर भी वो नहीं जा सके। और उस दिन के बाद वो भारतवर्ष में रहे, और भारतवर्ष में रहकर कितनी तकलीफ़ें सही हैं, क्योंकि वहाँ अपना कार्य था, और यहाँ पर आकर उन्होंने इवन चंदौसी जाकर, मेरे मौसा एक चंदौसी रहते थे, तो चंदौसी से घी के टीन लेकर और कलकत्ता जाके बेचने जाते थे। उन दिनों में भारत सरकार की तरफ से ट्रेन में जो है टिकट नहीं लगती थी। उसके बाद वो अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए वहाँ से, और 2 बार ऐसे उन्होंने ट्रिप लगाए। उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली में 4 परिवार एक ही छत के नीचे, एक टीन शेड था, 4 कोनों में 4 परिवारों की 4 अंगूठियां जलती थी, और किस हालात में रहे होंगे आप अंदाजा लगाइए। 4, जैसे हमारे 6 लोग थे परिवार के, मेरे ताया जी के 4 लोग थे, इस तरह से 2 परिवार और 4 कोनों में 4 अंगूठियां जलती थी। और किस हालात में वो रहते होंगे। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ते भी होंगे सब, तो एक ही रूम में रह रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा था साइज़ में, लेकिन उसमें रहते थे। फिर उसके बाद हमने मोरी गेट में शिफ्ट किया, जो 5 रुपये महीने का मकान था, जहाँ ना बिजली थी ना पानी था, मतलब कितनी मुश्किलों में ये सारा काम हुआ। किचन थी तो ओपन थी, उसके ऊपर लिपाई करते थे मेरे माताजी। तो कुल मिलाकर कहाँ से शुरू होकर, और हमने इस समाज में कितना चीज़ें देखी हैं मैंने अपनी आंखों के सामने। वहाँ के तो नहीं इतनी ध्यान है, लेकिन यहाँ आने के बाद कितनी परेशानियाँ झेली हैं परिवार ने, ये मैं आपको उस विभीषिका का ही एक हिस्सा है जो मैं आपके सामने एलोबरेट कर रहा हूँ। पिताजी उस समय बताते होंगे, घर कैसा था आपका? घर अच्छा था, बड़ा था साइज में, और परिवार के लोग इकट्ठे रहते थे। पिताजी और ताया जी इकट्ठे काम करते थे, और परिवार का बहुत खुशहाली से सारा काम होता था। संयुक्त परिवार पूरा था? संयुक्त परिवार था। एक रसोई बनती थी, सारा कुछ एक जगह होता था। आपका जो घर था उसके आसपास स्कूल, मंदिर या ऐसा कुछ बताते थे पिताजी की यहाँ पे? वहाँ पर जो है, जो भी मैंने शालामार बाग बताया, साल में एक बार वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था, और काफ़ी लोग वहाँ आते थे, और सारा मतलब उस हिसाब से
लोगों का आना जाना बहुत अच्छे ढंग से रहता था और मिलकर रहते थे, इसमें वो वाली बात भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसा उल्टा चक्र चला, जब पार्टीशन की बात आई तो इतना दिमाग में नहीं था कि हमारे पीछे ही ये सारा काम हो जाएगा, और वो सारा काम हो गया। तो क्या पिताजी जब आपको लेके आए थे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताते थे कि ऐसा हुआ, हम लोग निकले तो एक घटना घटी, कुछ ऐसा उन्होंने बताया? बिल्कुल, लेकिन क्या है कि वो थोड़े से पहले आ गए और बाहर वापस नहीं जा सके, और फिर परिवार तो बाद में बहुत दिनों के बाद मिलते रहे कि कौन कहाँ पर है, किसके यहाँ रुका हुआ है, कहाँ गया हुआ है। जब कोई परिवार का, क्योंकि कम्युनिकेशन थी नहीं उस वक्त। आज तो एक मोबाइल है, उससे जिससे मर्जी, जिसको मर्जी, जहाँ मर्जी 2 मिनट में बात कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर तो उस वक्त ये कम्युनिकेशन साधन नहीं थे। कभी कोई किसी का रिश्तेदार कहीं मिल जाता था तो वो वहाँ कहता था कि चलो भैया अभी हम आपस में वो तुम्हारे वो भाई को मैंने वहाँ देखा, वो वहाँ इस हालत में था। तो इस तरह की बातें जो हैं वो करते करते लोगों को अपने अपने भाइयों की, अपने परिवार के लोगों की बातें समझ आई वहाँ उन दिनों में। ऐसा वो सबसे पहले जब पिताजी सब घर छोड़ के आए थे, आपने कहा कि वो विभाजन मतलब 46 के लास्ट में आ गए होंगे, यही लगभग? नहीं, सिर्फ 1-2 महीना पहले ही, 1-2 महीना पहले। लेकिन क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि भी पार्टीशन हो जाएगा। उसके पहले, उससे 1 महीना पहले ही वो घूमने के लिए निकले कि चलो भाई ये जब आग लगनी बंद हो जाएंगी तो फिर हमने तो अपने घर ही आना है। माहौल वहाँ खराब था इसलिए कहा चलो यहाँ चलते हैं कुछ दिन के लिए। हाँ, कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को घुमा के लिए आए। हाँ, तब तक माहौल ठीक हो जाएगा। तो उसमें चाचा भी आ गए थे, सारे लोग आ गए हाँ थे। जी, ताऊ जी मेरे। यहाँ आके कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? बहुत दिक्कत में आई जी। मैं थोड़ी जानकारी दे दूं तो जिस मकान में हम रहते थे वो 5 रुपये महीने का मकान था मोरी गेट में, और वहीं से मेरी शादी हुई। मतलब उस मकान में 5 रुपये महीने के मकान में, वो मुसलमान का भी मकान था यहाँ, क्योंकि मोरी गेट में मुस्लिम परिवार रहते थे। तो कुल मिलाकर उनका वो सारा हमने वो किया। और उसके बाद फर्श जो, मतलब हम एक कमरे के अंदर 6 परिवार के लोग हो गए। मतलब एक मेरा छोटा भाई भी फिर उसके बाद हो गया। तो हम 7 लोग, एक बड़े भाई, एक मेरा छोटा भाई और 2 बहनें। तो एक कमरे में 3 चारपाइयाँ होती थी। 3 चारपाइयों पर 6 लोग सोते थे, और 7वां जो भाई है वो स्टोर के अंदर सोता था। तो इस तरह की हालात के अंदर हमने पढ़ाई की। घर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है कुल मिलाकर, और टैप वाटर जो है लगभग 200 कदम की दूरी से पानी का वो बाल्टी भरकर और उसको इस्तेमाल करते थे। किचन आपको बताया, किचन जो है बिल्कुल वो उस हालत में थी कि लिपाई होती थी, माताजी हमारी लिपाई करती थी, गोबर का लेप करती थी। तो ये मतलब फिर उसके बाद बिजली लगी। अच्छा, हमारे माताजी जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो उन दिनों में वो हमें पानी नीचे पानी फैलाकर और उसको ठंडा करते थे, ताकि वो जो है माताजी जो है पंखा लेकर हम दोनों भाइयों को हवा करती थी ताकि ये सो जाए। तो इस हालात में कि घर में लाइट नहीं है, उस हालात से शुरू होकर और आज परमात्मा की दया है कि उन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई कराई कुल मिलाकर। और पूरा जो परिवार है वो बड़ी मेहनत की हमारे पिताजी ने उस सारे काम में। उन्होंने इवन यहाँ आकर, दिल्ली में आकर फल भी बेचे हैं, रेडी के ऊपर फल भी बेचे हैं। अच्छा, पिताजी कभी बताते थे कि जब पूरा, चूँकि उस समय तो हाहाकार मचा हुआ था विभाजन के दौरान, 46, 47, 48 तक ये सब चलता रहा पूरा। संघ का उन्होंने काम कैसा देखा? कभी कुछ बताया कि संघ के लोग काम करते दिखे, विभाजन से जो लोग आए उनको उनकी सेवा करते दिखे? ऐसा है कि पिताजी जो है उनका मुख्य था आर्य समाज। तो वो आर्य समाज के क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को वो रखते थे इकट्ठे होकर, और उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ अपना जीवन भर जो है आर्य समाज के साथ ही अपने आप को सरोकार रखा। संघ के बारे में उनको ज़्यादा धारणा नहीं थी। और हालांकि हमारे पिताजी उस वक़्त की 9वीं क्लास से उठे हुए स्टूडेंट से, जब उनकी शादी हुई, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय की जो 9वीं की पढ़ाई है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी, ऐसे मानकर चले। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, हमें पालने में उन्होंने संघर्ष किया, और कुल मिलाकर हमें उस पोजीशन में खड़ा किया है कि आज परमात्मा के बड़ी दया है। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मनचंदा जी थे, हालांकि 3 वर्ष के थे,
लेकिन पिताजी ने बहुत सारे घटनाक्रम उनको बताए, कैसे उनको लाया, यहाँ कैसे रहे, किन अवस्थाओं में जीवन काटा, कैसे संघर्षपूर्ण पूरी ज़िंदगी रही। हमने उनसे ही जाना। अगली एक नई कड़ी के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।